अगर हम एक काम कर लें तो हमारी कोई भी सेल टैक्स रिटर्न ब्लॉक नहीं होगी। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता, उनका इनपुट टैक्स हम कभी भी ले सकते हैं। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूँ भाई महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। SRO 350 के हवाले से डिफरेंट डॉक्यूमेंट FBR ने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डेट पे इशू किए हैं। तो अभी एक लेटेस्ट डॉक्यूमेंट जो इशू किया गया है उसके अंदर FBR ने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जो कि 1 अगस्त यानी कि आज उसको इशू किया गया है। उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो मैं अभी डिस्कस हम कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये था कि जितनी भी यूटिलिटीज़ कंपनीज हैं जिसके अंदर जो है वो गैस आ जाता है, जिसके अंदर जो SNGPL आ जाता है, जिसके अंदर लेस्को आ जाता है, वापटा आ जाता है, इसके अलावा कोई और कंपनीज हैं जिनसे आप इनपुट ले रहे हैं, वो सारी की सारी कंपनीज हैं, उनका आप इनपुट ले सकते हैं। अगर आपकी सेल टैक्स रिटर्न जो कि हर माह की प्रोविजनल सेव होती है और 30 तारीख तक वेट करती है, यानी कि लास्ट डे तक उस महीने का वेट किया जाता है। तो अगर आपके इनपुट में सिर्फ और सिर्फ इस कंपनीज़ का इनपुट है, यूटिलिटीज़ कंपनीज़ का है, तो फिर आपकी सेल टैक्स रिटर्न फौरी फाइल होगी, वो ड्राफ्ट में नहीं पड़ी रहेगी। एक तो उन्होंने ये पॉइंट क्लियर किया है कि इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। अगर आपकी ये 7 मार्च से विद इफेक्ट फ्रॉम 7 मार्च उन्होंने ये कहा जब ये SRO ये डॉक्यूमेंट इशू किया गया था मार्च के महीने में। तो अगर आपकी रिटर्न में सिर्फ यूटिलिटीज़ का, वापटा का या SNGPL का इनपुट है तो आप इसको फौरी क्लेम कर सकते हैं, आपकी रिटर्न जो है फौरी फाइल हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है कि अगर कोई भी कंपनी है वो थर्ड स्केड्यूल की ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रही है जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरर ने टैक्स पे कर दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल जूसेस हैं, उसके अलावा कोई भी ये सोप है, शैम्पू है, डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो थर्ड स्केड्यूल में आती हैं। थर्ड स्केड्यूल में क्या होता है कि एक MRP होती है प्रोडक्ट की, वो जो MRP होती है उसकी बेस पे जो मैन्युफैक्चरर है वो टैक्स पे कर देता है। फॉर एग्जांपल 100 रुपये की चीज़ है तो 18% आज ही मैन्युफैक्चरर पे करके आपको दे देता है। ये जो सेल टैक्स है ये फिक्स होता है इस चीज़ में, यानी कि इस MRP में जो प्राइस ट्रेड हो रही होती है वो इस वैल्यू पे ट्रेड हो रही होती है। मतलब आपको 90 रुपये की चीज़ मिलती है लेकिन सेल टैक्स जो होगा वो 18 ही रहेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने आज ही पे कर दिया है। तो उन्होंने कहा है कि जी अगर आपकी जो सारी सप्लाई चेन के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं जिसका ओरिजिनल ऑनर जो है वो मैन्युफैक्चरर है, तो फिर ये भी थर्ड स्केड्यूल अगर आप बेच रहे हैं तो वो भी आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं निकल जाएंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपकी रिटर्न में 3 तरह की प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एग्जम्प्ट हैं, कुछ रिड्यूस रेट हैं, कुछ थर्ड स्केड्यूल हैं, तो क्या आपकी रिटर्न सारी की सारी निकल जाएगी? तो अगर आपकी जो रिटर्न के अंदर मेजर जो प्रोडक्ट्स हैं 80 या 90% जो प्रोडक्ट्स हैं थर्ड स्केड्यूल से रिलेटेड हैं, तो फिर भी आपकी जो रिटर्न है वो ड्राफ्ट में नहीं जाएगी। वो जैसे ही आप उसको पुराने मेथड के मुताबिक सबमिट करेंगे वो सबमिट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी जो थर्ड स्केड्यूल की आइटम है वो 50% है, 40% है, ये कम रेशो में आ रही हैं, तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट्स का इनपुट है इससे रेलिवेंट तो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो बाकी है वो सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है कि जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है वो प्रॉपर थर्ड स्केड्यूल की जो आइटम है वो मेंशन करे, HS कोड सही तरीके से मेंशन करे। अगर वो सही तरीके से मेंशन नहीं करता, कोई गलती करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके ऊपर भी वो गलती अप्लाई होगी, क्योंकि अब जो सेलर और बायर है दोनों ने आपस में रिकनसाइल होकर चलना है। तो जो तीसरा प्रोडक्ट आता है वो क्या है कि जी जितने भी पेट्रोलियम सेक्टर हैं वो जैसे वो PSO है, टोटल है, ये जितने भी इनवाइस करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, क्योंकि उन्होंने भी इम्पोर्ट स्टेज पर टैक्स पे कर दिया होता है, तो इस वजह से उनके ऊपर भी ये रूल अप्लाई नहीं होता। सबसे जो आखिरी पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको आपने याद रखना है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर आप ये काम कर लेंगे तो रिटर्न आपकी जो है वो प्रोविजनल ड्राफ्ट में नहीं जाएगी। अब होता क्या है, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि 18 तारीख को आपने टैक्स रिटर्न फाइल की। इससे पहले जो रूल था वो ये था कि 30 तारीख तक सिस्टम उसको वेट करता है और ड्राफ्ट में पड़ी रहती है। आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपये की पेमेंट थी और 100 रुपये आपका आउटपुट टैक्स था और आपके पास इनपुट टैक्स था 50 का, तो रिमेनिंग जो 50 था वो आपने पे कर दिया। अब किसी भी वजह से आपका ये जो सप्लायर है उसने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, तो 30 तारीख को जाके सिस्टम क्या करता है, इसको डिलीट कर देता है और आपको कहता है भाई 100 रुपये जमा कराओ। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किसी भी वजह से अगर मेरी टैक्स रिटर्न लेट फाइल हुई है तो मुझे दोबारा चांस मिलना चाहिए। ये तो कोई फेयर सिस्टम नहीं है। मुझे दोबारा चांस मिलना चाहिए कि 50 रुपये मैं दोबारा एडजस्ट करूं और रिमेनिंग जो 50 है मैं सबमिट कर दूं। अब सिस्टम ने क्या किया है, सिस्टम ने ये कहा है कि भाई ठीक है 30 तारीख के बाद मैं आपको फर्दर 6 डेज देता हूं। मतलब ये है कि 6 दिन आपको मजीद मिल गए हैं, तो 18 दिन आपको मिल गए हैं। अगर 30 तारीख को भी आपका जो सप्लायर है टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको पुश करें कि भाई मैंने आपको सेल टैक्स दिया हुआ है, टैक्स रिटर्न फाइल करें, वरना मेरे लिए मसला बन जाएगा। तो सिस्टम में अगर ऑटो इनवाइसेस डिलीट हो भी जाती हैं
या नहीं होती तो 30 के बाद 6 दिनों के अंदर अंदर आप जो इन्वाइसेस हैं दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं और आपकी लाइबिलिटी में अगर 50 रुपये का टैक्स उसने जमा करवा दिया है तो रिमेनिंग आपका 50 ही रहेगा, मतलब रिकैलकुलेशन सही होगी। तो एक तरह का सिस्टम ने हमें 6 दिन का रिलीफ दे दिया है कि आप 6 दिनों के अंदर अंदर भी अपने जो सप्लायर है उसको पुश करें कि भाई टैक्स रिटर्न फाइल करें, और अगर आप नहीं फाइल करेंगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। तो ये एक सिस्टम में थोड़ा सा रिलीफ दिया है, इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया गया। उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि फेक इनवाइसेस का जो प्रोसेस था उसको कंट्रोल करने के लिए सब कुछ किया गया है ताकि एक बंदा टैक्स रिटर्न फाइल करे, यानी कि सप्लायर टैक्स रिटर्न फाइल करे और बायर उसको क्लेम करे, ताकि दोनों टाइम पे टैक्स गवर्नमेंट को पे होता रहे। तो अब इसका मतलब यही है, इससे पहले जो इस डॉक्यूमेंट आने से और बाद में इस आने में फ़र्क सिर्फ ये है कि जो ऑटो इन्वाइसेस डिलीट हुई होंगी वो भी आप सिलेक्ट कर सकेंगे, और अगर 30 तारीख के बाद 6 दिनों में इसने टैक्स रिटर्न फाइल ना की तो फिर आपकी जो रिटर्न है, अभी उसने कुछ क्लियर नहीं बताया, हो सकता है रिटर्न लॉक हो जाए, हो सकता है आपकी लाइबिलिटी दोबारा कैलकुलेट हो और आप ये इनवाइसेस सिलेक्ट ना कर सकें। बहरहाल आपके पास 18 दिन अवेलेबल हैं, आप अपने सप्लायर को कह सकते हैं कि भाई टाइमली इस रिटर्न को फाइल करें वरना मेरे लिए मसला बन जाएगा। अगर आप इस पैरे को आके स्टडी करें तो इसमें यही लिखा हुआ रजिस्टर्ड पर्सन एज ए बायर if their supplier have paid their sale tax liability as recomputed by application of the second जो रूल है, रूल 18 आफ्टर डिलीशन ऑफ इनवाइसेस अलॉन्ग विद corresponding इनपुट, मतलब जो इनवाइसेस डिलीट हुई हैं और उसका इनपुट टैक्स उसके साथ सप्लायर ने पे कर दिया है तो विद इन 6 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, मतलब जो महीना है 30 तारीख है उसके 7 दिन के बाद विच इन विच देयर टैक्स रिटर्न टेक एज प्रोविजन, मतलब अगर वो उसके बाद आप यही समझ लें कि 30 के बाद आपको 6 दिन फर्दर दे दिए गए, अगर उसमें वो जमा करवा देंगे टैक्स तो आपका जो समझ लें कि जो टैक्स रिटर्न है उसकी आपकी दोबारा फाइल हो सकेगी। तो ये एक तरह का फर्दर रिलीफ दिया गया है, फर्दर 6 दिन दे दिए गए हैं, 18 दिन अब हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि एक सफिशेंट दिन है, सफिशेंट डेज हैं। आप पुश करें जो सप्लायर है कि भाई टैक्स रिटर्न फाइल करें वरना मेरे लिए मसला बन सकेगा। कोई रेलिवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।